देखो, in previous class we have studied about speed. ओके, तो हम लोग स्पीड को सिंपली कैसे डिफाइन किए थे? हिमांशु कुमार, हाउ वी डिफाइन स्पीड? Himanshu, are you there? Yes, sir. Then tell me how we defined speed. What do you mean by speed? The total digit covered by Total distance. is a total distance covered by total time taken. Yeah, this is the average speed. Okay. Simply speed is nothing but the distance per unit time. Okay. तो Yes, sir. अब सपोज करो आपके स्कूल में रेस हो रहा है, ठीक है? रेस होता है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है रेस का और ये एंडिंग पॉइंट है रेस का, ठीक है? मान लो यहां से हिमांशु, मनुराज और रोमा, आप तीनों यहां से रन अपना रेस को स्टार्ट किए और आपको यहां पे पहुंचना है, तो इसमें से फास्टर कौन होगा? ये डिस्टेंस मानो डी है, इसमें से फास्टर कौन होगा तीनों में से? फर्स्ट किसको मिलेगा? हिमांशु, मनुराज और रोमा में जो फर्स्ट कौन करेगा? जो इस डी डिस्टेंस को सबसे कम टाइम में ट्रेवल करे, Yes, sir. वही फर्स्ट करेगा। और ये बताओ, Yes. इसको इस डी डिस्टेंस को सबसे कम टाइम में ट्रेवल करने के लिए हिमांशु, मनुराज और रोमा को क्या करना पड़ेगा? Fast. Run करना पड़ेगा. फास्ट। फास्ट मतलब हाई फास्ट। यस, यू आर राइट, फास्ट मूव करना होगा, फास्ट दौड़ना होगा। और फास्ट कैसे होगा? जिसका स्पीड मैक्सिमम होगा, ठीक है? फास्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्पीड को मैक्सिमम रखना पड़ेगा। तो ये जो फास्ट एंड स्लो होता है, ठीक है, किसी चीज को हम लोग फास्ट कब बोलेंगे? जब उसका स्पीड सबसे मैक्सिमम हो। इट इज क्लियर? कोई चीज को स्लो Yes, कब sir. बोलेंगे? जब उसका स्पीड सबसे मिनिमम हो। तो स्पीड से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कोई कौन कौन चीज फास्ट है, कौन चीज स्लो है, कंपेयर करके एक दूसरे के साथ। इट इज क्लियर? Yes, sir. Yes. उसके बाद देखो, एक और सिचुएशन लेते हैं। आप लोग कछुआ और खरगोश का कहानी सुने होंगे। Yes, sir. उसमें क्या सुने थे कि एक पॉइंट से कछुआ, टर्टल एंड रैबिट दोनों अपने रेस को स्टार्ट करता है, ठीक है? अब हम लोग सब जानते हैं कि रैबिट्स रन्स मोर फास्टर एज कंपेयर टू टर्टल। इज दिस ओके? मानो ये एंडिंग Yes. पॉइंट है, तो क्या हुआ? जो कछुआ था वो कंटिन्यूअस चलते रहा। रैबिट क्या किया? चला, बीच में स्टॉप लिया, यहां पे आके सो गया, फिर चला, ठीक है? मतलब इस डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस को रैबिट और टर्टल, रैबिट, खरगोश और कछुआ दोनों में से कौन जल्दी ट्रेवल किया, कम टाइम में ट्रेवल किया? Turtle. कछुआ। कछुआ ट्रेवल किया कम टाइम में, रैबिट क्या किया था? बीच में सो गया था। तो हमेशा याद रखना कि अगर आप टाइम कम लगाते हो, इसका मतलब क्या होगा? कि आपका स्पीड ज्यादा होगा। इज दिस क्लियर?
अगर Yes. अगर मानो डिस्टेंस कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है, तो अगर आप टाइम कम लगाते हो तो आपका स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा इस होगा। ओके। अगर Yes. आप टाइम ज्यादा लगाते हो तो आपका स्पीड क्या होगा, कम होगा। इज दिस क्लियर, इज दिस ओके? Yes, sir. समझ में आया? यस सर। ये कौन हल्ला कर रहा है? बात समझ में आई? तो हमेशा याद रखना, कम समय ज्यादा स्पीड। आप जानते हो ना, जब कोई कहीं पे आपको कम समय में पहुंचना होता, आप क्या चलते हो, फास्ट चलते हो ना। Yes, sir. जब आपको ज्यादा समय में आराम से जाना होता, आप क्या स्लोली चलते हो, कोई दिक्कत? Yes, sir. लेकिन ये कब होगा, जब मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो। इज दिस क्लियर? Yes, sir. किसी कोई डाउट? अब देखो, No, sir. ये सिचुएशन क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट फास्टर मूव कर रहा है। इज दिस ओके? कम समय में ज्यादा स्पेस, मतलब क्या, ऑब्जेक्ट इज रनिंग फास्टर। इज दिस क्लियर? Yes. और ये सिचुएशन क्या शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि ज्यादा समय में क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे चल रहा है। इज दिस ओके? Yes, sir. इसमें कोई डाउट No, sir. नहीं? No, अब sir. यहाँ पे देखो, स्पीड के साथ एक टाइम जो होता है सबसे बड़ा फैक्टर होता है, और टाइम का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट। कोई बताओगे? टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, कोई बताओगे? हाँ जी, टाइम के Second. 3 यूनिट होते हैं, एक होते हैं आवर, एक होते हैं मिनट्स, एक होते हैं सेकेंड्स। ठीक है? और ये जो सेकेंड्स होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट ऑफ टाइम। SI unit. SI units of time. Is this okay? Anyone have any doubt? तो सर देखो, जो No, टाइम है, टाइम का जो सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है, आवर, और सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, second. सेकेंड्स। और याद रखना, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होते हैं। ठीक है? और 1 आवर इज इक्वल टू 360 सेकेंड होते हैं। यही होते हैं ना, 60 गुने 60, हाँ, 3600 600 second. होते हैं। इज इट ओके? 3600 सेकेंड होते हैं। इज दिस ओके? Yes, यस sir. सर। Shall I erase it? यस सर। Yeah. बोलो मनुराज, कुछ पूछना है? No, sir. हम नहीं बोले. अब देखो, हम लोग क्या करते हैं, टाइम को मेजर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। आज देखो, क्या डिजिटल घड़ी है। आज हम लोग क्या करते हैं, घड़ी को देख के, वॉच को देख के समय बता देते हैं कि कितना टाइम हो रहा है। नहीं, सपोज करो आज से बहुत सारे पहले, या आपके दादाजी होंगे, वो सन के लाइट को देख के, सन रेज को देख के ये बतला देते हैं कि अभी ये समय हो रहा है। ऐसा होता है ना? Yes, sir. Yes. इसी यस तरह क्या सर। हुआ, जो टाइम को मेजर करे, समय समय के साथ साथ उस टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में भी डेवलपमेंट होते गया। और जो टाइम को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, हम उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सबसे पहले सनडायल।
सन डायल, ठीक है। अब देखो सन डायल जो होता है, ये जो होता है बेस होता है किस फेनोमेना पे, कि जो सन का पोजीशन है ना, सन की पोजीशन को डिटेक्ट करके वो क्या करता है, टाइम को बतलाता है। इज दिस ओके? Yes. सनडायल एक ऐसा टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, सन के पोजीशन को डिटेक्ट करके, ठीक है, और क्या करता है, टाइम को मेजर करता है। जैसे पुराने जमाने में हम लोग के दादाजी परदादाजी के समय में क्या होता था, सूरज को देख के, सन को देख के ये बतला देते थे कि अभी कितना टाइम हो रहा है। उसी तरह ये उसी बेस पे, उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे एक टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया गया जिसका नाम है सनडायल। और सनडायल क्या करता है, सन के पोजीशन को डिटेक्ट करता है, एंड ऑन द बेस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सन इट विल शो द टाइम। इज दिस ओके? Yes, sir. उसके बाद होता है सेंड क्लॉक। और जिसको हम लोग आवर ग्लास भी बोलते हैं। देखो अब इसमें क्या होता है, एक ऐसा शेप बना होता है, इस तरह, ठीक है। और क्या होता है, इसके अंदर में सेंड होता है, और टाइम के साथ साथ क्या होता है, ये सेंड इससे नीचे गिरते रहता है। इज दिस क्लियर? और इस सेंड के नीचे गिरने से ही सेंड क्लॉक में टाइम का मेजरमेंट बताया जाता है। इज दिस ओके? समझ में आया? सर एक बार पूरा गिर जाता है तो कितना घंटा होता होगा? अब ये मैं नहीं बता सकता हूँ एक बार पूरे गिर जाता है कितना घंटा होता है, ठीक है। वो लोग एक जैसे तो टाइम के साथ एक कैलकुलेशन रखे होंगे, ठीक यस है। सर। और जैसे इसमें लेवल रखे होंगे कि इतना लेवल भरा तो अभी टाइम इतना हो रहा होगा, इतना लेवल भरा अभी टाइम इतना हो रहा होगा। कभी देखते हो हम लोग क्या करते हैं, जब हमें घर ही नहीं रहता है और आपको एक फिक्स टाइम में कोई काम को करने के लिए दिया जाता है, तो हम लोग कैसे करते हैं? कभी बिग बॉस देखे हो? बिग बॉस देखे हो? बिग बॉस, यस और नो? Yes, sir. तो देखो उसमें क्या होता है, एक गुफा, ऐसे गुफा बनाया गया, उसके अंदर आदमी को रखा गया, उसको बोला टाइम को कंट्रोल करने के लिए, मतलब टाइम को मेजर करने के लिए, आपको एक्यूरेसी बताना कि अभी कितना टाइम हो रहा है। सपोज करो आपको वॉच नहीं दिया जाए और आपको बोला जाए कि अभी से 1 घंटा बाद एग्जैक्ट आप सब बोलो कि 1 घंटा कब होगा, आप क्या करोगे? 1 2 3 ऐसे काउंटिंग शुरू करते हो ना, Yes, sir. यस सर। और उस काउंटिंग के बेस पे क्या डिसाइड करते हो कि अब 1 घंटा हो गया होगा। सिमिलरली ये जो सेंड है, ये सेंड के लेवल को मेजर करके, ठीक है, सेंड क्लॉक में हम लोग टाइम को डिटेक्ट करते थे। इज दिस क्लियर? इज दिस ओके? जो दूसरा यस सर। इंस्ट्रूमेंट है वो है वाटर क्लॉक। अब देखो वाटर क्लॉक है, जिस तरह यहाँ पे सेंड है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया गया क्यूबिकल शेप का। इज दिस ओके? ओके। अब क्या हुआ, यस सर। इसमें पानी का लेवल है और इसमें स्केलिंग किया होता है, और पानी के लेवल के हिसाब से हम लोग मेजर करते हैं टाइम को। इज दिस ओके? देखो यस सर। इसमें इस तरह पानी भरा जाता है कि वो पानी इससे जो खाली होगा उस खाली होने में 24 आवर लगा देता है, मतलब पूरा दिन और रात लगा देता है। और इस हिसाब से लेवल के हिसाब से इसको पार्ट्स में बटा रहता है, ठीक है। मान देखो हमको ये बताओ, अभी मान लो 12 बजे रात है, ठीक है।
मान लो इसमें 24 लीटर पानी भरा हुआ है। इज दिस ओके? यस सर। ठीक है, अब बताओ इसको हम लोग क्या करेंगे, 24 लीटर्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो वाटर का लेवल है इसको हम लोग 24 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इज दिस ओके? ओके, Yes, sir. अब बताओ यस हम सर। देखेंगे कि जैसे पहले पानी का लेवल यहाँ था, इस तरह से 24 पार्ट होंगे। Yes. ठीक है, अब मानो ये पानी का लेवल यहाँ से इतना खाली हो गया और पानी का लेवल यहाँ आ गया, तो अब क्या बोलोगे कितना बजा है? Yeah. बेटा 12 के बाद एक होता है ना, एक। मतलब क्या, इस 24 लीटर का मतलब 1 पार्ट लॉस हो गया। हम लोग ने क्या किया था, इसको 24 पार्ट में डिवाइड किया था। इसी तरह क्या होगा, जैसे जैसे वाटर के लेवल घटते जाएंगे हम लोग क्या करेंगे, टाइम को इंक्रीज करते जाते हैं। Yes. ओके, इसी तरह हम लोग साइंड में Yes. सेंड में भी इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। हम लोग 24 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, लेबलिंग किए रहते हैं। ठीक है, इज दिस ओके? Yes. Yes. यस सर। उसके बाद एक होता है पेंडुलम क्लॉक, जो हम लोग अपने घर में भी देखे होंगे। ठीक है, पेंडुलम क्लॉक में क्या होता है, एक नीचे में इस तरह का पार्ट देखता होगा और ये क्या करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन को परफॉर्म करते हैं और ऑसिलेशन करते हैं। ठीक है, जैसे 1 सेकेंड होने के लिए ये क्या करेगा, 60 टाइम्स ऑसिलेट करेगा। मतलब अगर 1 मिनट होना है इसके लिए क्या करेगा, 60 बार 60 ऑसिलेट टाइम। करेगा, तब जाके वो 1 मिनट होगा। सुई का कांटा 1 मिनट मूव करेगा। इज दिस ओके? यस सर। अब जब तक इसका ऑसिलेशन 3600 नहीं होता है तब तक जो इसका आवर हैंड है वो मूव नहीं करेगा। मूव कब करेगा, जब आपको 360 बार ये क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन अपने मेन पोजीशन के अबाउट ऐसे से परफॉर्म करे, तब जाके क्या होगा, 1 आवर होगा। इट इज ओके? हम लोग क्या करते हैं, उस पीरियोडिक मोशन को काउंट करके, ऑसिलेशन को काउंट करके क्या करते हैं, इन पेंडुलम में टाइम को मेजर करते हैं। और हम लोग थोड़ा देर में समझेंगे कि ऑसिलेटरी मोशन होता क्या है, पीरियोडिक मोशन होता क्या है। इट इज क्लियर? Yes. समझ में आ रही है नहीं? उसके बाद होता है Yes, यस sir. सर। क्वार्टजाइट क्लॉक। देखो ये जो क्वार्टजाइट क्लॉक होता है ये इलेक्ट्रिकल सर्किट पे बेस होता है। ठीक है, आज के समय में जो हम लोग कभी देखे हो घड़ी देने वाला कांटा होता है, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, की को घुमाने वाला वॉच देखे हो? हाँ, नो सर। अरे नहीं कहते चाबी दे रहे हैं। कभी पापा से पूछना घड़ी में चाबी दिया जाता था, क्या कहते हैं उसके जो उसको घुमा 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 के पूरे सेट किया जाता था। तो Yes, sir. एक्चुअली क्या होता है, एक ये इलेक्ट्रिकल सर्किट पे बेस होता है। ये दिस ओके, जिसको हम लोग आज के समय में भी यूज करते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। कौन से, सनडायल, ये क्या करता है, सन के पोजीशन को डिटेक्ट करता है एंड ऑन द बेस ऑफ दैट इट विल डिटेक्ट द टाइम। सेंड क्लॉक, ये क्या करता है, सेंड के लेवल को मेजर करके क्या करता है, टाइम को मेजर करता है। क्लॉक सिमिलरली वाटर के लेवल को। पेंडुलम क्लॉक ये क्या करता है, ऑसिलेशन को काउंट करके टाइम को मेजर करता है। क्वार्टजाइट क्लॉक ये इलेक्ट्रिकल सर्किट पे बेस है। किसी कोई डाउट है? No, sir. अब देखो हम लोग पढ़ेंगे जो टाइम वाला होता है ना, ये क्या होता है, एक्चुअली एक पीरियोडिक मोशन होता है पेंडुलम में। पेंडुलम में देखना किसी के घर में भी लगा होगा पेंडुलम वाला घड़ी। ठीक है, तो ऊपर में क्या होता है, ऐसे घड़ी होता है, उसके नीचे में देखोगे इस टाइप का कुछ एक लगा होता है जिसको हम लोग पेंडुलम बोलते हैं, इसको हम लोग बॉब बोलते हैं। इज दिस ओके?
जो कि मेटल का बना होता है, इसको हम लोग थ्रेड बोलते हैं। इसको बोलते हैं रिजिड सपोर्ट। इज ओके? क्या बोलते हैं इसको? रिजिड सपोर्ट। ठीक है। अब देखो, पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेशन किसको बोलते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट अपने मेन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करे। सपोज करो ये इसका मेन पोजीशन है ए, ये ऑब्जेक्ट क्या करे? ए से बी जाए, फिर बी से ए आए, फिर ए से सी जाए, फिर सी से ए आए, फिर यहां से कहां जाए? बी जाए, फिर बी से ए आए, फिर बी से सी जाए, फिर सी से ए आए, फिर सी से बी जाए। कॉन्टिन्यूसली इसी टाइप के मोशन को परफॉर्म करते रहता। तो इस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। इज दिस ओके? Yes. और टू एंड फ्रो यहां पर क्या हो रहा है? इस बॉब का ऑसिलेशन हो रहा है। किसके अबाउट? अबाउट द मेन पोजिशन, अबाउट दिस पोजिशन। तो ये बॉब क्या करेगा? ये जो देख रहे हो ना, इसी पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन को परफॉर्म करता है। ये क्या करेगा? अपने मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगा पॉइंट ए, फिर ए से ये कहां आएगा? मेन पोजीशन, फिर ए से कहां जाएगा? बी, फिर बी से कहां जाएगा? ए, अपने मेन पोजीशन, फिर मेन पोजीशन से कहां जाएगा? ए, फिर ए से कहां जाएगा? मेन पोजीशन, फिर मेन पोजीशन से कहां जाएगा? बी, फिर बी से कहां आएगा? ए। कंटिन्यूसली ये होता रहता है। और ये किसके अबाउट मूव कर रहा है? ये इस लाइन के अबाउट मूव कर रहा है, और इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं मेन पोजीशन। किसी कोई दिक्कत? नो सर। इसी नो टाइप के मोशन सर। को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं इसको? ऑसिलेटरी मोशन। Okay. ठीक है। अब देखो, ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है? देखो, ये बॉब क्या, ये क्या करेगा? यहां गया, फिर यहां से वापस आया, फिर यहां गया, फिर यहां से वापस आ गया। मतलब क्या? जहां से गया था, यहां पे आने के बाद फिर यहां आया, फिर अपने मेन पोजीशन पे आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं वन ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? वन ऑसिलेशन। इज दिस ओके? वन ऑसिलेशन क्या होता है? अपने मेन पोजीशन से स्टार्ट किया, ए पोजीशन पे गया, फिर ए से मेन पोजीशन आया, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बी पोजीशन पे गया, फिर बी से कहां गया? मेन पोजीशन ए पे। पे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वन ऑसिलेशन। इज दिस क्लियर? और जो पेंडुलम क्लॉक होता है, वो इसी वन ऑसिलेशन को काउंट करके, नंबर ऑफ ऑसिलेशन को काउंट करके टाइम को मेजर करता है। इज दिस क्लियर? अब टाइम पीरियड क्या होता है? इस वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम required to complete one oscillation is called the time period. Is this clear? मतलब इस पोजीशन से स्टार्ट करेगा, फिर ए पोजीशन पे जाएगा, फिर ए से मेन पोजीशन पे आया, फिर मेन पोजीशन से बी पोजीशन पे गया, फिर बी से कहां गया? मेन पोजीशन पे। तो इतने डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बोलते हैं। इज दिस ओके? तो इसी तरह क्या करता है? टाइम को मेजर करता कौन? पेंडुलम क्लॉक। इज दिस क्लियर? कोई डाउट? मनोराज म्यूट कर ले। ठीक है, मनोराज म्यूट कर लो। सबको समझ में आया ना? यस सर। चलो, अब देखो, कल हमने आपको बताया था कि किलोमीटर पर आवर से अगर हमें मीटर
पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, 5/18 से, ऐसा यस पढ़ा सर। था ना। अगर हम लोग को यस सर। मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। इज दिस ओके? तो अब इसी को देखो और सिंपल बनाने के लिए क्या किया गया, जब आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो आप किलोमीटर पर आवर में इसमें क्या करें, 3.6 से मल्टीप्लाई कर दें। इज दिस ओके? यस सर। इससे कोई डाउट? नो सर। 0.6 से डिवाइड कर दे, सॉरी इसको डिवाइड कर देना, ठीक है, तब जा क्या होगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दोगे। इज दिस ओके? सपोज करो हमें 12 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। हम क्या करेंगे, 12 किलोमीटर पर आवर को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, किससे, 3.6 से। इज दिस क्लियर? तो क्या हो जाएगा, ऊपर 10 चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 1 2, यही होगा ना, 3 क्या हो जाएगा, 10/3 मतलब 3.33 मीटर पर सेकेंड होगा ना आंसर। यस सर। अब इसको देख लेते हैं कि 12 किलोमीटर इतना आता है, 12 इंटू 1000, ये भी एक मेथड था, अपॉन क्या, उतना ही आया ना, 10/3। यस सर। ये Yes, क्या हो गया, sir. शॉर्टकट मेथड हो गया कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर को किसमें कन्वर्ट करना हो, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर में जो दिया रहेगा उसको 3.6 से डिवाइड कर देंगे। इज दिस क्लियर? यस सर। अब देखो अगर आपको मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना हो किसमें, किलोमीटर पर आवर में, आप क्या करोगे, इस मीटर पर सेकेंड में 3.6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इज दिस ओके? ठीक है, जैसे देखो Yes. आपको 10/3 मीटर पर सेकेंड गिवन है, इसको आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3.6 से। 3.6 से। 10/3 इंटू 3.6 कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर आया। Yes, sir. यस सर। हमेशा याद रखना जब हम लोग किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाएंगे तो क्या करेंगे, 3.6 से डिवाइड करेंगे, और जब हम लोग मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो क्या करेंगे, 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी कोई डाउट? नो सर। सर ये चेंज करने वाला सर एक बार फिर से बता दीजिए ना। देखो बेटा मैं क्या बोला, जैसे इसको मैं एरेज कर देता हूँ, मैंने क्या बोला, जैसे किलोमीटर पर आवर है, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 3.6 से। जैसे एक एग्जांपल लो, 12 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकेंड में, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 12 को डिवाइड कर देंगे 3.6 से। क्या हो जाएगा, 10 ऊपर गया, 12 Yes, sir. 12 3 जा, यस। क्या हो जाएगा, 10/3 3 मीटर जा। पर सेकेंड होगा। इज दिस ओके? Yes, sir. अगर आपको मीटर पर सेकेंड में मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो आप क्या करोगे, इस मीटर पर सेकेंड में 3.6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे अगर मानो हमको 10/3 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, हम लोग क्या करेंगे, 10/3 को 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, multiplied by 3.6 से।
ये डिसमल 3.6 गया, नीचे डिसमल आ जाएगा, 10 कट गया, यस 3 12 जाओ, कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? यस या सर। नहीं आया? आ गया? आ गया सर। आ गया। अब इसके बाद देखो, हम लोग बाइक में देखते हैं, बाइक देखे होगे, यस सर। बाइक में क्या होता है, दो इस तरह का एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा होता है या नहीं? यस यस एक सर। क्या करता है, एक को हम लोग बोलते हैं स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं एक को? स्पीडोमीटर। 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 इस तरह से होता है, इसमें कांटा होता है, इस पे 0 10 20 30 40 50 60 70 80 ऐसे शो रहता है या नहीं रहता है? रहता है सर। यस तो सर। देखता होगा, जो तुम गाड़ी का एक्सेलरेटर इंक्रीज करते हो, गाड़ी के स्पीड को इंक्रीज करते हो, ये कांटा क्या करता है, इस साइड मूव करता है। कभी ऑब्जर्व किया हो? यस सर। तो स्पीडोमीटर यस नाम सर। से ही क्लियर है, ये किसको मेजर करता है? स्पीड ऑफ द व्हीकल। किसको मेजर करता है? स्पीड को। स्पीड को। तो स्पीड स्पीड ऑफ द व्हीकल। स्पीड ऑफ व्हीकल, किसी भी व्हीकल के स्पीड को मेजर करने के लिए हम लोग बाइक में कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं? स्पीडोमीटर। क्या लगाते स्पीडोमीटर। हैं? स्पीडोमीटर। इज दिस ओके? यस किसी को सर। दिक्कत? यस नो नो सर। सर। नो सर। अब देखो, एक इस तरह का डिजिटल मीटर लगा होता है, जिसमें क्या होता है, इस तरह से 2 3 ऐसे से लिखा रहता है, 5 6 किलोमीटर ऐसे लिखा रहता है ना। इसको हम लोग बोलते हैं ऑडोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? ऑडोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? ऑडोमीटर। ऑडोमीटर। और ये ऑडोमीटर क्या मेजर करता है कि कोई भी बाइक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, हाउ मच डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल। इज दिस ओके? तो यस अगर सर। आपसे कोई पूछे कि ऑडोमीटर क्या करता है, मीटर, मीटर किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस का होता है या नहीं होता है? यस सर। यस सर, डिस्टेंस। तो ऑडोमीटर क्या मेजर करता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल। इट इज क्लियर? और स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है? स्पीड ऑफ द व्हीकल। इट इज ओके? स्पीड। ठीक है। आज हम लोग क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ को पढ़ेंगे। ठीक है, और कल जो है ये टॉपिक यस खत्म हो जाएगा। ठीक है।